हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आज मैं आपसे शेयर करूँगी ज़बरदस्त से डोनट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और झटपट से रेडी हो जाएंगे। और हम इसे बनाएंगे विदाउट ईस्ट, और हम इसे बेकिंग पाउडर से बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा ले लिया था। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद जो है 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर को भी मैंने छान लिया था। और यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं शुगर ऐड करूँगी। वन टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि हम इसमें ईस्ट ऐड नहीं कर रहे। तो उसकी जगह हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और 1 अदद इसमें जाएगा अंडा। आप चाहे तो अंडे को पहले से फेंट लें, मैं डायरेक्ट इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि ये तमाम चीज़ें मिक्स होने वाली हैं बाद में। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं एक स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जहाँ मुझे लगेगा कि ये बैटर थोड़ा सा थिक है, बहुत ज़्यादा बल्कि थिक है, तो थोड़ा सा मैं इसे इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी क्योंकि हमें एक डो तैयार करनी है बिल्कुल एक सॉफ्ट आटे की तरह। डो ज़्यादा ना तो सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए कि हमारे जो डोनट हैं वो अच्छी तरह से उसकी कटिंग हो सके। तो यहाँ पर मैं स्पून की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ पे दूध ऐड किया है ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपको इसको बिल्कुल भी लिक्विड नहीं बना लेना, बल्कि हमने इसको एक डो की तरह तैयार करना है। थोड़ा सा और मैं दूध ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें और मिल्क ऐड किया है। और यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने ऐड किए हैं वनीला एसेंस के, ताकि हमारे जो इसमें डोनट में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और जो अंडे की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको लगे कि आपकी डो थोड़ी सी पतली हो रही है तो आप 1 टेबल स्पून भर के मैदा फिर से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे हाथ की मदद से गूंद लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो डो है थोड़ी सी मुझे सॉफ्ट लग रही है, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैदा ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर मैदा ऐड करने के बाद जो है हमारी डो देखिए काफ़ी हद तक परफेक्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं हमें बस इस टाइप की जो है डो चाहिए। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। जब आप आटा रेडी करते हैं तो डो जो है बार बार आपके हाथों को चिपकती है। इसकी एक बड़ी रीज़न ये होती है क्योंकि इसमें हमने शुगर ऐड की होती है। शुगर ऐड करने की वजह से जो है हाथों को डो चिपकती है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा हाथों पे मैदा डस्ट कर लें या मैदा जो है हाथों पर लगा लें। और उसके बाद जो है आप अच्छी तरह से डो को गूँध लें। तो इस तरह से जो हमारी डो है वो परफेक्ट तैयार होती है। और यहाँ पर जो है मैंने एक अलग ट्रे ले ली थी। ट्रे पे मैंने जो है अच्छी तरह से मैदे को डस्ट कर लिया था। डस्ट करने के बाद जो है मैंने डो को तकरीबन गूँथने के बाद तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दिया था।
और यहाँ पर जो है मैं तमाम जो मैंने यहाँ पर डो है उसे मैं हाथों से प्रेस कर लूँगी। मैंने किसी किस्म का कोई बेलन वगैरह नहीं लिया। और अब देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक कटर था। आपको जितना बड़ा डोनट रेडी करना है आप उतना बड़ा कटर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो है मीडियम साइज़ का कटर है। और क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे डोनट को तो ये थोड़ा सा मतलब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कटिंग करें ताकि जो हमारा डोनट है वो अच्छी तरह से कट जाए और बिल्कुल भी कटर जो है वो आटे के साथ ना चिपके। इस तरह से मैं तमाम जो है डोनट को कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा कैप था बोतल का, तो इसके साथ जो है मैंने कटिंग कर ली है दरमियान में से, एक परफेक्ट शेप देने के लिए डोनट के लिए। आप चाहें तो बोतल कोई भी ले सकते हैं, उसका कैप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो डोनट की कटिंग है वो बहुत ज़्यादा पतले नहीं काटते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो डोनट है वो थोड़ा सा मैंने मोटा उसको काटा है। इस तरह से जितने भी डोनट हैं वो मैं रेडी कर लेती हूँ। और आटा जो है बार बार आपका कटिंग के बाद जो इस तरह से हो जाता है उसे आप दोबारा से गूँदें, और गूँधने के बाद कोशिश करें कि उसमें किसी किस्म के क्रैक्स ना हो, क्योंकि अगर आप क्रैक्स के साथ कटिंग करेंगे तो आपका डोनट टूट सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने तमाम डोनट की कटिंग कर ली थी, ऑयल को मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। और अब मैंने जो फ्लेम है थोड़ी सी लो कर ली है ताकि जो हमारा डोनट है वो जले नहीं, क्योंकि अगर आप फ्लेम थोड़ी सी तेज़ रखेंगे तो डोनट ऊपर से पक जाएगा, कलर जल्दी आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट तौर पर डोनट को अंदर से भी पकाना है। कोशिश करें कि एक साइड जब थोड़ी सी रेड हो जाए तो तब आप इसको पलटें। अगर फ़ौरन से पलटेंगे तो आपका डोनट टूट भी सकता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे एक साइड इसकी परफेक्ट तरीके से पकाने के लिए। और देखिए हमारा जो डोनट है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है और इसमें बिल्कुल भी लाइंस वगैरह नहीं आई। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग डोनट जब फ्राई करते हैं तो उनके डोनट टूट जाते हैं, तो उसकी बड़ी रीज़न ये होती है कि आप जब आटा गूँथते हैं, गूँथने के बाद जब उसे बेलते हैं तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से डोनट आपका टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी साइड से जो रेड शेड हमें नज़र आ रही है, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि एक साइड जो है इसकी परफेक्टली तौर पर जो है रेड हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसी तरह से मैं तमाम डोनट को पलट लूँगी ताकि जो दूसरी साइड भी है इसकी अच्छी तरह से जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा मतलब परफेक्ट कलर भी आ गया और माशाल्लाह से उसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और इस तरह से मैं जितने भी डोनट जो मैंने यहाँ पे रेडी करके रखे हैं, मैं तमाम डोनट को जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इस तरह से बाकी जितने भी डोनट हैं मैं तमाम डोनट को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और हमारे ये डोनट भी फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर चॉकलेट मैंने मेल्ट कर ली थी और चॉकलेट अभी गर्म है और डोनट भी काफ़ी गर्म है, तो कोशिश करें कि चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो तब आप इसे डेकोरेट करें डोनट को। और यहाँ पे मेरे पास कोकोनट भी था, कोकोनट के साथ मैंने डोनट को बाद में गार्निश कर लिया था और वो क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया है। लेकिन होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये डोनट बनते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।